चलिए बेटा, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बेसिकली बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने के हमारे पास टोटल दो मेथड्स होते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के हमारे पास टोटल बेटा दो मेथड्स होते हैं। पहले मेथड को हम लोग बोलते हैं सिंपल मेथड। पहले मेथड को हम लोग बोलते हैं क्या? सिंपल मेथड। और बेटा जैसे दूसरे मेथड को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। दूसरे मेथड का नाम क्या होता है? प्रोडक्ट मेथड। पहला नाम क्या था? सिंपल मेथड और दूसरे का नाम क्या है बेटा? प्रोडक्ट मेथड। अब पहले का नाम क्या है? सिंपल। तो बेटा जब नाम सिंपल है ना तो काम भी सिंपल है। नाम सिंपल है तो काम भी सिंपल है उसका। बेटा जब नाम सिंपल है तो काम भी सिंपल। इसके लिए हम लोगों को एक छोटा सा रूल फॉलो करना पड़ेगा। हम लोगों को इसके लिए एक छोटा सा रूल फॉलो करना पड़ेगा। क्या रूल लगाना बेटा? यहाँ पर आप लोगों को सिंपल मेथड में ड्राइंग्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू में रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू में मंथ्स डिवाइडेड बाय 12। बेटा बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला, मंथ्स डिवाइडेड बाय 12। ये सिंपल सा रूल आप लोगों को बेटा यहाँ पर फॉलो करना है। अब इसको मैं सोल्व करने के लिए बेटा आप लोगों को एक एग्जांपल से बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल बेटा एक बिजनेस के अंदर दो पार्टनर्स है। फॉर एग्जांपल एक बिजनेस के अंदर दो पार्टनर्स है बेटा जी। पहले पार्टनर का नाम है ए और दूसरे पार्टनर का नाम है बेटा बी। दो पार्टनर है, ए पार्टनर और दूसरा पार्टनर का नाम है बेटा बी। अब क्या हुआ बेटा, बी ने ना अपनी वाइफ को देने के लिए ना बी ने अपनी वाइफ को बेटा कुछ गिफ्ट देने के लिए क्या किया? बिजनेस में से बेटा कुछ पैसे निकाले। ये कौन है? बी की वाइफ। अब बी की वाइफ ने क्या किया? सॉरी, बी ने क्या किया बेटा? अपनी वाइफ को देने के लिए, अपनी वाइफ को गिफ्ट देने के लिए बिजनेस में से क्या किया बेटा? कुछ ना कुछ पैसा विड्रॉ कर लिया। यानी कि क्या कर लिया बेटा? उसने ड्रॉइंग्स कर ली। अब क्या हुआ, उसकी वाइफ का बर्थडे ना, उसकी वाइफ का बर्थडे बेटा कब आता था? 1 सितंबर 2018 को। तो बेटा 1 सितंबर 2018 को उसकी पत्नी का बर्थडे आता था, उसकी वाइफ का जन्मदिन आता था। और जन्मदिन बेटा आता था तो उसके लिए ना उसने 50,000 रुपए का बेटा एक हीरो का सेट दे दिया। भाई उसको बिजनेस से पैसे निकालिए 50,000 रुपए और क्या किया? अपना एक हीरो का हार लेकर गया और उसको गिफ्ट कर दिया। भाई उसके बाद भाई साहब वाइफ है ना, हर चीज की डिमांड करेगी। बर्थडे है तो बर्थडे की डिमांड करेगी। अब थोड़े दिन बाद आ गई एनिवर्सरी, थोड़े दिन बाद आ गई एनिवर्सरी। अब क्या हुआ बेटा? 1 दिसंबर 2018 को क्या आ गई बेटा? उसकी एनिवर्सरी आ गई। अब बिजनेस से उसने क्या किया? 1 लाख रुपए निकाल लिए भाई साहब मिस्टर बी ने। यानी कि पूरे साल भर में उसने बेटा कितनी बार ड्राइंग्स की बिजनेस में से? 2 बार। पूरे साल में कितनी बार ड्राइंग की बेटा उसने? 2 बार। अब भाई बिजनेस तो बिजनेस है, बिजनेस करेगा चाहे तेरी पत्नी हो, चाहे तेरी माता हो, चाहे कोई भी हो। बिजनेस से तूने क्या निकाला है? पैसा निकाला है। तो बेटा जब तूने बिजनेस में से ड्राइंग्स की है तो तेरा राइट बनता है क्या पे करने का? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग राइट बनता है पे करने का। तो बिजनेस कहता है कि हम तेरे से जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे ना वो करेंगे भाई 10% पर एनम। क्या करेंगे बेटा? 10% पर एनम की चार्ज करेंगे। यस और नो? यहां तक क्लियर हो गया? अब जब ये 10% पर एनम की चार्ज करेंगे बेटा तो हम लोगों को सॉल्यूशन करना है यहाँ पे कि कितनी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा मिस्टर बी पे करेगा। हमें सॉल्यूशन करना है कि कितनी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा बिजनेस पे करेगा। तो एक क्वेश्चन को बेटा हम लोग दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहले मेथड का नाम क्या था? सिंपल मेथड और दूसरे मेथड का नाम क्या बेटा? प्रोडक्ट मेथड। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों को सिंपल से करके दिखाऊंगा, उसके बाद मैं इसी क्वेश्चन को बेटा आप लोगों को प्रोडक्ट मेथड से भी करके दिखाऊंगा। आंसर दोनों से क्या आएगा? बिल्कुल सेम आएगा। यहां तक समझ में आया? आगे सुनो। अब अगर मैं बेटा यहां से आप लोगों की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करूं तो रूल क्या था? अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू में रेट बाय 100 इनटू में बेटा मंथ्स डिवाइडेड बाय 12। हमारा जो बेटा नॉर्मल ईयर होता है, हमारा जो नॉर्मल बेटा फाइनेंशियल ईयर होता है वो कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल 2000। अभी से के अंदर बेटा हम लोग बोलेंगे कि 1 अप्रैल 2018 से लेकर के 31 मार्च 2019 तक का था। तो उसने बेटा पहली बार पैसे कब निकाले बिजनेस में से? 1 सितंबर 2018 को उसकी वाइफ का बर्थडे आया और बर्थडे के टाइम पे बेटा उसने कितने रुपए निकाल लिए? 50,000 रुपए निकाल लिए। तो बेटा कैसे निकालेंगे? अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितनी है? चेक करो, 50,000। अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितनी है बेटा? 50,000 इनटू में रेट कितना है? रेट 10% है यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 100 है। इनटू में बेटा अब ये चेक करना हम लोगों को मंथ डिवाइडेड बाय 12। बेटा पैसे उसने कब निकाले हैं? 1 सितंबर को निकाले। यानी कि यहाँ पे पैसे निकाले हैं 1 सितंबर को। 1 सितंबर 2018 को बेटा पैसे निकाले हैं।
तो इसका मतलब जब भी उसने पैसे निकाले हैं ना, तो बेटा इस यहां से लेकर के बेटा यहां तक के पीरियड के ऊपर वो क्या पे करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा, क्योंकि यहां पे तो उसने पैसे निकाले ही नहीं, इस दिन पैसे निकाले बेटा, जिस दिन पैसे निकाले हैं वहां से लेकर के 31 मार्च तक का वो क्या पे करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा। जरा गिनना, महीने कितने बनेंगे बेटा, ये महीने बनेंगे कितने, 6 मंथ्स बनेंगे, कितने, सॉरी 7 मंथ्स बनेंगे बेटा। चलो ऐसा करते हैं हम लोग, बर्थडे आता है उसका 30 सितंबर को, ताकि हम लोगों का क्वेश्चन आसान बन जाए। तो इसका मतलब बेटा जी यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 30 सितंबर, ताकि हमारा क्वेश्चन आसान बन जाए। तो बेटा यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 6 महीने के लिए उसने क्या निकाले होंगे, ड्रॉइंग्स करे। तो एंट्री क्या, आंसर क्या आएगा बेटा, 50,000 इंटू में 10/100 इंटू में 6 डिवाइडेड बाय 12। तो कैसे सोल्व करेंगे बेटा इसको, 50,000 कितना बनेगा, 5,000, और 5,000 का आधा कितना बनेगा बेटा, 2500 रुपए। तो आ गई यहाँ की ड्रॉइंग्स, इतने बात समझ में आ गई। उसके बाद सेकंड टाइम पे तो पैसे निकाले, ये होता है सिर्फ एक बार पैसे निकाले, 2 बार पैसे निकाले बेटा। तो सेकंड टाइम पैसे उसने कितने रुपए निकाले हैं, 1 दिसंबर को कितने रुपए निकाले, 1 लाख रुपए। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बेटा जी 1 लाख इंटू में 10/100 इंटू में डैश डिवाइडेड बाय 12। तो चेक करो बेटा जी, दोबारा पैसे कब निकाले उसने, दिसंबर की डेट में निकाली है। तो फिर से वही चीज बना दो अपनी, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 1 अप्रैल 2018, यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा 31 मार्च 2019। और पैसा निकाला कब उसने, किस दिन निकाला था, 1 दिसंबर को बेटा। मान लो यहाँ पर 1 दिसंबर है, तो जिस दिन निकाला है उस दिन से शुरू करना है और आगे तक जाना है बेटा। तो दिसंबर में पहले दिसंबर का महीना पूरा, जनवरी का महीना पूरा, फेब का पूरा और मार्च का पूरा। तो यानी कि 4 महीनों का बेटा हम लोग यहाँ पर क्या लगा देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर देंगे। तो 1 लाख का 10% कितना बन जाएगा बेटा, 4 दिए 12, 1 लाख का 10% कितना बनेगा बेटा, 10,000 रुपए। तो 10,000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा 3,333.33 रुपए समथिंग कुछ आ जाएगा। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, फिर इन दोनों को टोटल कर देंगे, 3,333 प्लस 0.33 और 25 को बेटा जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़ करके बेटा जो भी ड्राइंग इंटरेस्ट ड्राइंग आएगी वो आप लोगों का आंसर हो जाएगा, डी की इंटरेस्ट ड्राइंग आ जाएगी। समझ में आ गया बेटा इतनी बात है। अब इसी पॉइंट को ही हम लोग करेंगे बेटा जी अपने कौन से मेथड से सोल्व, प्रोडक्ट मेथड से सोल्व करेंगे। अब प्रोडक्ट मेथड से बेटा सोल्व करने का क्या मेथड होता है उसको बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा आप लोगों को। बेटा इसके लिए एक छोटा सा रूल होता है, एक छोटी सी आप लोगों को एक टेबल बनानी पड़ेगी। मैं आप लोगों को वो टेबल बता देता हूँ, बिल्कुल आसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ध्यान से वो टेबल रेडी करो बेटा। सबसे पहले कॉलम आप लोगों को बनाएगा इसके अंदर, आप लोगों को बेटा सबसे पहला कॉलम आप लोगों को बनाना है यहाँ पर डेट का। सबसे पहला कॉलम आप लोग बनाओगे यहाँ पे डेट का कॉलम, तो बनाओ फटाफट से बेटा। पैसे उसने निकाले किस दिन है, तो पहले नंबर पे क्या आएगी बेटा यहाँ पे डेट, क्योंकि दो ही बार पैसे निकाले ना। अगर जितनी भी होती है बेटा यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं, सबसे पहले नंबर पे डेट ले लेते हैं। फिर यहाँ पर लिखेंगे बेटा हम लोग अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स। फिर क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स लिख देंगे बेटा। तो अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स लिखने के बाद हम लोग तीसरे नंबर पे लिखेंगे बेटा जी पीरियड। और पीरियड को लिखने के बाद हम लोग लास्ट में लिखेंगे प्रोडक्ट। क्या लिखेंगे बेटा, वर्डिंग में प्रोडक्ट लिख देंगे। अब आप लोगों को बेटा अच्छे से पता है, यहाँ पर आप लोग लिख दोगे नंबर 1 ये चीज है, नंबर 2 अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग, नंबर 3 बेटा पीरियड। और हम लोग क्या करेंगे बेटा, प्रोडक्ट निकालने के लिए नंबर 2 और नंबर 3 की क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई। नंबर 2 और नंबर 3 की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे निकलेगा ध्यान से सुनो बेटा। पहली बार उसने पैसे किस दिन निकाले थे, चेक करो, ये रहा 30 सितंबर को निकाले बेटा। 30 सितंबर 2018 को उसने क्या निकाले हैं, पैसे विड्रॉ किए हैं। और अमाउंट कितनी निकाली थी बेटा उसने, 50,000 रुपए। तो सिंपली आप लोगों को अमाउंट लिख दी है और यहाँ पे डेट लिखनी है। फिर क्या फिर पैसे किस दिन निकाले उसने, 1 दिसंबर 2018 को निकाले। और अमाउंट कितनी निकाली बेटा उसने, 1 लाख रुपए निकाले। कितने रुपए निकाले उसने, 1 लाख रुपए निकाले। ठीक है, अब देखो बेटा पीरियड कितना लिखोगे। पीरियड का मतलब क्या हुआ बेटा, कैसे ध्यान रखना पीरियड का आप लोगों को, कि जिस दिन पैसे निकाले हैं ना हम लोगों ने, जिस दिन बेटा हम लोगों ने पैसे निकाले हैं, यानी कि 30 सितंबर 2018 को हमने पैसा निकाला है। और हमारा साल कब खत्म हो रहा है बेटा, 31 मार्च 2019 में आकर के। तो इसके गैप में बेटा जितने भी महीने आएंगे ना आप लोगों के, वो सब क्या बन जाएगा, आप लोगों का पीरियड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, पीरियड। जरा गिनो बेटा, 31 सितंबर की बात कर रहा हूं, 30 सितंबर को पैसे निकाले हैं, तो सितंबर का महीना तो खत्म हो ही गया। तो इसका मतलब क्या क्या रहता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी कि कितने महीने रहेंगे बेटा, 6 महीने रहेंगे। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कितने रुपए, 6 रुपए। डन, यहाँ तक की बात। सेकंड नंबर पे देखो, फिर बेटा 1 दिसंबर को निकाले हैं, तो गिन लो फिर से 1 दिसंबर का।
यहाँ पर डेट कितनी आएगी बेटा जी, 1 दिसंबर 2018 से लेकर के 31 मार्च 2019। तो बेटा दिसंबर का महीना पूरा पड़ा है, जनवरी का महीना पूरा पड़ा है, फरवरी का पूरा पड़ा है और मार्च का पूरा पड़ा है। तो कितने महीने रह गए, 4। तो यहाँ पर लिख देंगे बेटा हम लोग कितना, 4। नेक्स्ट पॉइंट क्या था हम लोगों का, प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट कैसे निकालना है बेटा, सेकंड वाले की और थर्ड वाले की क्या करनी है हम लोगों को, मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो 50,000 की बेटा 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनकर आ जाएगा यहाँ पे आप लोगों का, 3 लाख रुपए आ जाएगा। कितना आएगा, 3 लाख रुपए। और 1 लाख को बेटा 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा आप लोगों का, 4 लाख रुपए आ जाएगा। इसका मतलब जो टोटल अमाउंट बन गई बेटा जी वो कितनी आएगी आप लोगों की, 7 लाख रुपए। अमाउंट ऑफ टोटल ड्राइंग कितनी आ गई, 7 लाख रुपए आप लोगों के पास आ जाएगा टोटल वैल्यू। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का बेटा एक सिंपल सा फॉर्मूला है आप लोगों के पास प्रोडक्ट मेथड के अंदर, वो लिख लो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट बाय 100 इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू में 1 बाय में 12 इनटू में बेटा 1 बाय में 12। ये फॉर्मूला आप लोगों को लर्न करना है। अब ये फॉर्मूला बेटा मैं आप लोगों को बोल रट्टा मारना है, रट्टा नहीं मारना है यार, रट्टा नहीं मारना। इसका मैं आप लोगों को लॉजिक समझाता हूं कि तुम लोगों के दिमाग में बेटा एक बात आनी चाहिए कि क्यों हमने भैया यहाँ पर 1/12 लिया, क्यों हमने यहाँ पे 1/12 लिया है। कोई लॉजिक तो होगा ना यहाँ पे 1/12 लेने का, ये धक्के से कुछ भी अपने आप से 1/12 ले लिया आपने। आंसर बिल्कुल सेम आएगा, लेकिन बेटा मैं आप लोगों को लॉजिक से बताऊंगा कि ये 1/12 हमने लिया तो क्यों लिया, इसका रीजन क्या था, पहले सॉल्व करते हैं। बेटा बताओ जरा टोटल प्रोडक्ट कितना है हमारा, 7 लाख रुपए। तो यहाँ पुट कर दो कितने रुपए, 7 लाख रुपए पुट कर दो। इनटू में रेट कितना था बेटा जी, 10 था, तो कितना कर देंगे हम लोग, 10 डिवाइडेड बाय 100। इनटू में क्या करेंगे बेटा हम लोग, 1 डिवाइडेड बाय 12। बेटा जो इसका आप लोगों का आंसर आएगा, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर बेटा आप लोगों का दोनों मैच करेंगे। चार लोग अपने कैलकुलेटर में बेटा करके देखो। यहाँ पे हाँ जी बेटा मैं आप लोगों को डिटेल में बताता हूँ कि 1/12 क्यों लिया। एक बार कैलकुलेटर निकाल करके दोनों का आंसर चेक करो कि आंसर दोनों का बेटा मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। ये बनेगा आप लोगों का 3333.33 और 2500 को जोड़ दो फटाफट से, क्विकली कितना आएगा। और मैं आप लोगों को नीचे यहाँ पर वर्किंग नोट बना के दिखाता हूँ कि क्यों हम लोगों ने किया ये वाला काम। कितना है बेटा, कितना, 58,033 बेटा 3333.33 के अंदर 2500 जोड़ दें सर, तो कितना है मुझे निकाल देगा, 3333.33 प्लस में हम लोग करेंगे इसमें बेटा 2500 तो 5833.33 आएगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर भी बेटा सोल्व करेंगे इसको तो 7 लाख का 10%, 7 लाख का 10% 7 लाख इंटू में 10% और इंटू हम लोग करेंगे कितना बेटा जी, 1 डिवाइडेड बाय 12। तो देखो बिल्कुल सेम आंसर आ गया बेटा आप लोगों का 5833.33। ये आप लोगों को बेटा सेम देखो आंसर आ गया। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि हमें ये बताया जाए कि लॉजिक क्या है भैया जिसका, हमें तो वो सीखना है। अब ध्यान से सुनो बेटा, जब हम लोग यहाँ पर इसका सिंपल मेथड यूज कर रहे थे, तो बेटा इसके ऊपर फोकस करो, पूरा का पूरा फोकस इनके ऊपर करो बेटा। इस जो मैंने वाला काम किया ना इसके ऊपर पूरा फोकस डाल दो अपना। यानी कि मैंने इस अमाउंट से ड्राइंग निकाली होगी पूरी की पूरी और यहाँ पर भी ये निकाला होगा, तभी तो ये आंसर ये आया था मेरे पास। और इन दोनों को मैंने जोड़ दिया तो बेटा मैंने क्या की थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गई। अब इसको मैंने कैसे निकाला होगा बेटा, बड़े ध्यान से देखो कैसे किया होगा। 50,000 रुपए इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू में कितना बेटा जी, 6 डिवाइडेड बाय 12। एक ड्राइंग तो आई होगी ये वाली, इसके अंदर बेटा मैंने फिर जोड़ा होगा इसको, इस वाले अमाउंट को, ये वाला जोड़ा होगा मैंने। क्या था ये, 1 लाख इंटू में 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू में कितना था बेटा, 4 बाय में 12। ये वाला इसके आगे और भी हो सकते हैं बेटा, ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल में 2 लिए क्योंकि क्वेश्चन और बड़ा होता तो और हम लोग ले लेते, क्योंकि इफेक्टिव मेथड आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है। अब सुनो ध्यान से बेटा, इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है जरा चेक करोगे आप लोग। देखो 10/100 यहाँ पे भी है और 10/100 यहाँ पे भी है ना, दोनों साइड पे 10/100। तो मैं क्या करता हूँ बेटा जी, एक बार इस 10/100 को बाहर निकाल देता हूँ, कॉमन ले लिया मैंने 10/100। हाँ या नहीं? अच्छा एक बात बताओ यार, मान लो बेटा 3/12 लिखा हुआ किसी जगह पे, मान लो 3/12 लिखा हुआ है, तो बेटा अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 3 गुना 1/12 तो क्या गलत हो जाएगा क्या? अगर लिखा हुआ है बेटा यहाँ पे 4/12
तो इसको मैं ऐसे लिख दूं 4 गुना 1/12, तो क्या गलत हो जाएगा क्या बेटा? अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 6/12, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 6 गुना 1/12, तो क्या गलत हो जाएगा क्या? नहीं। अगर मैं यहाँ पे लिखूं बेटा 4 गुना 1/12, तो क्या गलत हो जाएगा क्या? नहीं। तो इसका मतलब बेटा 1/12 यहाँ भी आ रहा है और 1/12 तो यहाँ भी आ रहा है। अगर बेटा दोनों साइड में 1/12 आ रहा है तो ये 1/12 भी बाहर खत्म हो गया, हाँ या नहीं? हो गया खत्म। तो बेटा अंदर क्या बचा वो देखो, क्या बच गया यहाँ पे अंदर 50,000 इंटू में ये बाहर निकल चुका है और 6/12 का 1/12 बाहर निकल चुका है, तो अंदर कितना बचा हुआ है? सिर्फ 6। कितना बचा हुआ बेटा? सिर्फ 6 बच गया। ये आगे साइन किस चीज का बेटा जी? प्लस का। फिर क्या है यहाँ पे आगे देखो 1 लाख इंटू में, सॉरी 1 लाख इंटू में क्या बचा हुआ है? ओनली एंड ओनली 4। देखो क्या निकल कर आ रहा है बेटा यहाँ से 10/100 इंटू में 1/12 इंटू में बेटा आगे देखो इस वाले पार्ट को सॉल्व करो फटाफट जल्दी से चेक करो। 50,000 की बेटा अगर 6 से गुना करोगे तो कितना आएगा? 3 लाख प्लस में 1 लाख के 4 से करोगे तो कितना आएगा? 7 लाख, सॉरी 4 लाख। तो बेटा इसका मतलब टोटल कितना बनेगा? 10/100 इंटू में 1/12 इंटू में 7 लाख। चेक करो बेटा यही चीज वही एज इट इज जो मैंने यहाँ पर दिखाई थी, चेक कर लो है नहीं? तो बेटा ये था आप लोगों का पूरा लॉजिक, लेकिन हम लोगों को ये नहीं लगाना है, ये सिर्फ समझाने के लिए। तो तुम लोगों को हमें डायरेक्टली बेटा ये फॉर्मूला याद रखना है और हम लोगों को अपने आंसर को सॉल्व करना है। समझ में आ गया? इतनी बातें बेटा आप लोगों को क्लियर हो गई है यहाँ तक की सारी पक्का? चलो अब नेक्स्ट मेथड डालो बेटा, नेक्स्ट हेडिंग डाल दो कि अब नेक्स्ट पॉइंट को किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं इसके अंदर। सॉल्व कर दो बेटा जी आप लोगों का, समझ में आ गया इतनी बातें? चलो अब कैसे करेंगे हम लोग आगे वो देखो। अब इसके जो बाद वाला कॉन्सेप्ट है बेटा आप लोगों का, हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करेंगे बेटा इन वेरियस सर्कमस्टांसेस। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि ऐसा हम लोगों ने क्यों किया। मान लो दो पार्टनर्स हैं, मान लो बेटा दो पार्टनर्स हैं, मान लो बेटा जी दो पार्टनर्स हैं ए और बी। बेटा बी जो है ना ये बड़ा तेज था, ये पता क्या करता था? हर महीने अपनी सहेली को देने के लिए, हर महीने अपनी सहेली को कोई गिफ्ट देने के लिए ना बेटा 2,000 रुपए निकालता था। सहेली बड़ी तेज थी इसकी, वो कहती है कि हर महीने की ना पहली तारीख को मेरे पास गिफ्ट पहुंच जाना चाहिए। क्या कहती है उसकी सहेली? हर महीने की पहली तारीख को मेरे पास क्या पहुंच जाना चाहिए भाई? गिफ्ट पहुंच जाना चाहिए। अब बेचारा बिजनेस में काम कर रहा है और पैसा बेचारे के पास था नहीं इतना ज्यादा अपने पास, तो ये क्या करता था? अब भाई सहेली है भाई, नाराज थोड़ा ना करना उसको, तो ये क्या करता था बेटा? अपने बिजनेस में से पैसे निकाल लेता था। क्या करता था? अपने बिजनेस में से पैसे निकाल लेता था। क्या करता था बेटा? ये 1 अप्रैल 2019 को 2,000 रुपए निकाले अपनी सहेली को देने के लिए, ठीक है, कोई गिफ्ट देना था। फिर बेटा 1 मई को निकाल लिए 2019 को, फिर से 1 जून को निकाल लिए 2019 को, फिर 1 जुलाई को निकाल लिए बेटा 2019 को। कितने रुपए बेटा? 2,000 रुपए, 2,000 रुपए, 2,000 रुपए। और ऐसे करते 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 बेटा पूरा साल भर निकल गया। और कब तक निकाले उसने? 1 मार्च 2020 तक, पूरे 12 महीने तक इस बंदे ने बेटा कितने रुपए निकाले हैं? 2,000 रुपए। मैं कह रहा हूं अब बेटा बताओ जरा कि ड्राइंग्स है या नहीं है? ड्राइंग्स तो है। मैं कह रहा हूं कि बेटा बिजनेस ने बोला कि रेट ऑफ ड्राइंग जो होगी ना वो होंगी 10%। तो मैंने आप लोगों से बोला कि बेटा मुझे निकाल के दिखाओ इसकी क्या? बी की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब तुम्हारे दिमाग में क्या बात आएगी कि भैया ने ना हमें एक बात बताई थी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को निकालने के कितने मेथड होते हैं बेटा? 2, एक सिंपल और एक प्रोडक्ट। ऐसे बताया था ना तुम लोगों को मैंने। सिंपल में क्या बताया था? अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू मंथ डिवाइडेड बाय 12। प्रोडक्ट में क्या बताया था? टोटल प्रोडक्ट इंटू में रेट बाय 100 इंटू में 1/12। अब बेटा यहाँ पे अगर हम लोग बड़े ध्यान से देखें तो अगर मैं यहाँ से सिंपल मेथड करना शुरू करूं तो मैं तो पाऊंगा दोनों कर करके 2000 इंटू 10/100 इंटू 12/12, 2000 इंटू 10/100 इंटू 11/12, 2000 इंटू 10/100 इंटू में 9/12, 8/12, 6/12, 7/12, 1/12, सबको फिर प्लस भी करना तब जाके निकलेगी और आएगा 1 नंबर का क्वेश्चन। मतलब 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए बेटा हम लोग 15 मिनट लगाएंगे क्या क्वेश्चन को करने के लिए? नहीं, ये तो गलत हो जाएगा भाई। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमारा तो दिमाग खराब हो जाएगा, हाँ या नहीं? आगे चलो, मान लो बेटा हम लोग इसके अंदर प्रोडक्ट मेथड, तुम लोग क्या प्रोडक्ट मेथड लगा दो तो कैसे करेंगे? याद करो,
यहाँ पे कितने महीने पड़े हैं अभी? पूरे 12 महीने पड़े हैं। यहाँ पे 11 महीने पड़े हैं, यहाँ पे 10 महीने पड़े हैं। तो पीरियड में लिखते हैं ना हम लोग, तो 2000 इंटू में 12 करना पड़ेगा, 2000 इंटू 11 करना पड़ेगा, 2000 इंटू 10 करना पड़ेगा, 2000 इंटू में 9 करना पड़ेगा, 2000 इंटू में 8 करना पड़ेगा, 2000 इंटू में 6 करना पड़ेगा, 5 4 3 2 1 ऐसे करना पड़ेगा। फिर सारी प्रोडक्ट को क्या करना पड़ेगा बेटा? टोटल करना पड़ेगा। फिर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इनटू में रेट बाय 100 इनटू में 1/12। कितना औखा काम है भाई, एक नंबर के लिए करना पड़ेगा। तो बेटा ध्यान रखना, एक ट्रिक होती है इसके लिए। क्या होती है? एक ट्रिक। बेटा ये जो मैं आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूं ना, ये सिर्फ वहीं पे काम करेगी, ये ट्रिक सिर्फ वहीं पे काम करेगी जहां पर ये जो डेट है ना, ये एक 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 ही चले, और जो ये अमाउंट है ना बेटा, वो सेम 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 चले। ट्रिक कहां पर काम करेगी बेटा? लिख लो यहां पर। दो एजम्पशन आप लोगों को यहां पर लेकर चलनी है। क्या? दो एजम्पशंस बेटा आप लोगों को यहां पर लेकर चलनी है, या दो कंडीशंस लगा लो बेटा। एजम्पशंस नहीं, कंडीशंस लगा लो। यानी कि ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ बेटा ये आप लोगों की सिचुएशन सिर्फ वहां पर कंडीशन सेटिस्फाई होगी जहां पर आप लोगों की डेट भी सेम हो, जहां पे आप लोगों की क्या सेम हो बेटा? डेट भी सेम हो, एंड अमाउंट भी बेटा हर महीने सेम हो। अमाउंट भी क्या हो? हर महीने सेम। क्या यहां तक की बात मेरी समझ में है आप लोगों को बेटा? अब इसको हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे? बड़े ध्यान से देखो। अब आप लोग क्या करो मेरे साथ में, अब आप लोगों को क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। या मान लो बेटा उसकी जो सहेली है ना, या तो क्या कह सकती है कि हर महीने की पहली तारीख को, क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? हर महीने की पहली तारीख को। मतलब इसको बेटा हम लोग बोलेंगे बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। क्या बोलेंगे? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो इसका मतलब बेटा उसकी गर्लफ्रेंड कह रही है, उसकी सहेली कह रही है कि हर महीने की पहली तारीख को मुझे कितने कितने रुपए चाहिए? 2-2000 रुपए का गिफ्ट चाहिए। अब बेटा ये तो आप लोगों का केस नंबर 1, ठीक है जी। अब ऐसा भी तो हो सकता है उसकी सहेली कह दे भाई 1 तारीख को नहीं, मैं तो हर महीने की आखिरी तारीख को लूंगी, हर महीने की आखिरी तारीख को गिफ्ट लूंगी। यानी कि कब कब मांग सकते हैं बेटा वो? 30 अप्रैल को, क्योंकि पहला महीना अप्रैल का होता है। अप्रैल कब खत्म होता है? 30 अप्रैल को। मान लो उसकी सहेली ने कहा भाई मैं तो 30 अप्रैल 2019 को 2000 रुपए लूंगी। फिर 30 अप्रैल के बाद क्या आएगा बेटा? 31 मई। अगला महीना तो मई का 31 तारीख का होता है, 31 मई 2019। बेटा उसके बाद जून का महीना फिर 30 का होता है, तो 30/6/2019। बेटा फिर जुलाई का महीना कितने का होता है? जुलाई का महीना कितने का होता है? बताओ फटाफट से। जुलाई का होता है बेटा 31 का। 31/7/2019 को फिर से 2000 रुपए। तो कहने का मतलब बेटा ऐसे करते 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 वो पहुंच जाएगी कहां तक? 31 मार्च 2020 तक पहुंच जाएगी। तो बेटा इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे क्या? अब देखो क्या यहाँ पर बेटा डेट सेम है? हाँ जी। यहाँ पे देखो हर महीने की आखिरी तारीख सेम है। ये जरूरी नहीं होना चाहिए 31 30 31 30, वो तो हर महीने के ऊपर डिपेंड करता है ना बेटा। हर किसी महीने में 31 आएंगी, किसी महीने में 30 आएंगी। लेकिन ये तो हमें पता लग गया ना कि यहाँ पर हर महीने की जो बेटा डेट है वो आखिरी ही है। यहाँ तक समझ पाएंगे? तो बेटा भाई क्या बात आ गई? डेट भी क्या है यहाँ पे? सेम है। सेम का डेट का मतलब क्या होता है बेटा? या तो हर महीने की पहली तारीख या हर महीने की आखिरी तारीख, तो सेम है। अमाउंट चेक करो, क्या सेम है? हाँ जी। तो बेटा जो मैं आप लोगों को ट्रिक बताने वाला हूँ वो ट्रिक यहाँ पे भी काम करेंगे। तो इसको बेटा हम लोग बोलेंगे एंडिंग ऑफ एवरी मंथ। एंडिंग ऑफ एवरी मंथ। तो एंडिंग ऑफ एवरी मंथ का मतलब क्या होता है बेटा? हर महीने की आखिरी तारीख, हर महीने की आखिरी तारीख। बेटा और भी तो हो सकता है कंडीशन, और कंडीशन क्या होगी? बड़े ध्यान से सुनो। तीसरी चीज बेटा, तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि उसकी सहेली कह रहे भाई ना तो पहली तारीख को गिफ्ट लूंगी ना आखिरी को लूंगी, मैं तो 15 तारीख को लूंगी हर महीने की, यानी कि 15 अप्रैल को। तो बेटा पहली बार उसने कब बोला कि भाई 15 अप्रैल 2019 को मुझे 2000 का गिफ्ट चाहिए। तो बेटा ऐसे करते 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 कब तक पहुंच जाएगी वो? 15 मार्च 2020 तक पहुंच जाएगी 2000 पे। तो बेटा डेट देख लो सेम आएगी 15, उसके बाद 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, इस तरीके से बेटा। तो ये भी सेम चलेगा। तो कहने का मतलब चेक करो बेटा, क्या डेट सेम है? क्या अमाउंट सेम है? क्या बिल्कुल सेम है। तो जो ट्रिक बताऊंगा क्या यहाँ पे काम करेगी क्या वो? हाँ जी काम करेगी। तो बेटा पहले वाले को क्या बोला हम लोगों ने? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ बोला। इसको क्या बोला बेटा? एंडिंग ऑफ एवरी मंथ बोला। तो इसको हम लोग बोलेंगे बेटा मिडल ऑफ एवरी मंथ। क्या बोलेंगे? मिडल ऑफ एवरी मंथ बोलेंगे बेटा, मिडल ऑफ एवरी मंथ बोलेंगे। समझ में आ गया? तो जो मैं आप लोगों को ट्रिक बताने वाला हूं तो वो ट्रिक इन दोनों में बेटा का तीनों में पॉइंट में काम करेगी। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि क्या होगा। अब लिखो बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन वेरियस सर्कमस्टांसेस। अब हेडिंग डाल दो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इन वेरियस
circumstances, interest on drawings in various circumstances। अब बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के क्या क्या केसेस हो सकते हैं बेटा, वो हम लोग पढ़ेंगे इस वाले क्लास में। चलिए बेटा सबसे पहले आप लोग क्या करो, अपनी इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ना, अपनी इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को बेटा दो हिस्सों में बांटो। अपनी इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को बेटा दो हिस्सों में कैटेगराइज करो बेटा। या तो ड्राइंग्स होंगी आप लोगों की मंथली, या तो ड्राइंग्स होंगी बेटा मंथली, और किसी किसी के सहेली तो ऐसे भी होती है जो कहती है चलो कोई बात नहीं, जो अच्छी होती है वो कहती है चलो कोई बात नहीं भाई, मैं तो दया करती हूँ 3 महीने में एक बार दे दे करके मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला मैंने, 3 महीने में एक बार, तो पूरे साल में कितनी बार हो गया गिफ्ट, 4 बार, 4 बार। क्योंकि बेटा इसको हम लोग बोलते हैं क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा, क्वार्टरली। या तो हमारी होंगी बेटा जी मंथली, और या तो हम लोगों की क्या होंगी, क्वार्टरली ड्राइंग्स होती है। यस और नो। अब बेटा जब मंथली होंगी तो क्या होगा, क्वार्टरली होंगी तो क्या क्या होगा, वो समझते हैं बेटा। मैंने आप लोगों को भी बताया था कि मंथली के अंदर आप लोगों की 3 कंडीशंस आएंगी। कितनी आएंगी बेटा, 3 कंडीशंस आएंगी। अब 3 कंडीशन कौन सी आएंगी, अभी मैंने आप लोगों को बताया था। एक आएगी बेटा आप लोगों की बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एक आएगी आप लोगों की बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। दूसरी कौन सी आएगी बेटा, एंडिंग ऑफ एवरी मंथ, या तो ये हो सकता है, बताया था ना मैंने आप लोगों को, एंडिंग ऑफ एवरी मंथ, या तो ये कंडीशन होगी। तीसरी कंडीशन बेटा क्या होगी आप लोगों की, मिडल ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ, यानी कि हर महीने की 15 तारीख, हर महीने की 15 तारीख। तो केस नंबर 1 क्या बनेगा, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। केस नंबर 2 क्या बनेगा, एंडिंग ऑफ एवरी मंथ। और केस नंबर 3 क्या बनेगा बेटा, मिडल ऑफ एवरी मंथ। तो सेम एज इट इज बेटा आप लोगों को क्वार्टरली समझना है। क्वार्टरली के अंदर भी बेटा आप लोगों की 3 कंडीशंस, क्वार्टरली के अंदर भी आप लोगों की कितनी कंडीशंस आएंगी, 3। तो पहली कंडीशन क्या होगी बेटा आप लोगों की, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, या बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। उसके बाद बेटा एंडिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, एंडिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। उसके बाद बेटा थर्ड नंबर पे आएगा फिर क्या, मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर। हाँ जी, तो यहां तक आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया बेटा तीनों बातें। अब अगर ये तीनों कंडीशंस बेटा मैंने आप लोगों के सामने लिख दी, तो इसको सोल्व कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट थिंग है बेटा। चलिए मैं आप लोगों को ना एक एग्जांपल लेता हूं, और इस एग्जांपल से बेटा हम लोग तीनों के तीनों ये केसेस, सॉरी 6 के 6 केसेस हम लोग डिस्कशन करेंगे इसके अंदर। केस नंबर 1 बेटा मैं आप लोगों से एक एग्जांपल शेयर कर रहा हूं। ए और बी 2 पार्टनर्स हैं, और बेटा इनकी जो रेशियो है ना वो क्या है, बराबर बराबर है, यानी कि 1:1 में लोग पार्ट है। मैं बोल के चलूंगा बेटा यहाँ पे बी ने ड्राइंग्स की, बी ने ड्राइंग्स की कितने रुपए बेटा जी, मान लो ड्राइंग्स की उसने 2000 रुपए पर मंथ, 2000 रुपए पर मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। 2000 रुपए बेटा निकाले उसने पर मंथ, और कैसे निकाले बेटा जी, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ये कंडीशन थी। फिर सेम अमाउंट बेटा ड्राइंग्स निकालनी है 2000 रुपए पर मंथ, लेकिन बिगिनिंग की जगह क्या कर दिया उसने केस नंबर 2 में, एंडिंग ऑफ एवरी मंथ कर दिया। तीसरे केस में क्या कर दिया, सेम चीज है बेटा 2000 रुपए पर मंथ, लेकिन अब एंडिंग की जगह क्या कर दिया उसने बेटा जी, मिडल ऑफ एवरी मंथ कर दिया। तो ये बताना है हम लोगों को बेटा कि इस केस में, यानी कि तीनों केसेस के अंदर बेटा आईओडी कितनी कितनी होगी, मतलब बिगिनिंग के अंदर कितनी आईओडी बनेगी, एंडिंग में कितनी आईओडी होगी, और बेटा मिडिल में हम लोगों को कितनी आईओडी बनेगी, हमें ये निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं बेटा। ये था आप लोगों का केस नंबर 1, और ये आप लोगों का केस नंबर 2, और बेटा ये आप लोगों का केस नंबर 3। इस सारे केसेस के अंदर बेटा, चाहे ये आप लोगों का मंथली का केस हो, चाहे आप लोगों का क्वार्टरली का केस हो, चाहे दोनों में से कोई भी केस हो, एक यूनिवर्सल फॉर्मूला बेटा, एक यूनिवर्सल फॉर्मूला आप लोगों को याद रख लो। क्या होगा, सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रख लो बेटा, आईओडी इज इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट बाय 100 इनटू में एवरेज पीरियड। बेटा क्या वर्ड लिख रहा हूं, इसको बड़े ध्यान से समझना, एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। अगर आप लोगों ने बेटा ये निकालना सीख लेना एवरेज पीरियड, तो ये 6 के 6 केस आप लोगों के लिए क्या बन जाएंगे, बिल्कुल आसान। और ये पूरा फॉर्मूला जो बेटा मैं आप लोगों को बता रहा हूं ना, ये हर एक के अंदर काम करेगा, 6 के 6 केसेस में बेटा ये वाला फॉर्मूला काम करेगा। चलिए निकाल के देखते हैं कैसे करेंगे बेटा। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं अपना केस नंबर 1।
सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे अपना केस नंबर 1। बताओ बेटा, अगर कोई पर्सन 2000 रुपए पर मंथ हर महीने निकाल रहा है बेटा, 2000 रुपए पर मंथ का मतलब हर महीने को 2000 रुपए निकाल रहा है, और कब बोल रहा है बेटा, वो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब 1 अप्रैल को, 1 मई को, 1 जून को, 1 जुलाई को, 1 अगस्त को, 1 सितंबर को, ऐसे करते 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 बेटा कब तक निकालेगा, वो 1 मार्च तक निकालेगा। हाँ यानी 1 मार्च तक बिगिनिंग की बात कर रहे हैं हम, यानी कि बिगिनिंग का मतलब 1 तारीख। तो हर बार जब वो पैसे निकाल रहा है 12 महीने पूरे के पूरे, तो 1 तारीख को निकाल रहा है पैसे। यहां तक समझ में आ गया? तो बेटा मुझे ये बताओ, अगर कोई बंदा 2000 रुपए पर मंथ निकाल रहा है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ निकाल रहा है, तो वो टोटल ड्रॉइंग्स बेटा कितनी करेगा? बताओ जरा, कितनी करेगा? 24,000 रुपए, क्योंकि 12 महीने है, तो 12 महीने इंटू में 2000, तो टोटल ड्रॉइंग्स बन जाएगी कितनी बेटा आप लोगों की? 24,000 रुपए बन जाएगी। तो ये बन गया इस इंटू में। और मैं मान के चल रहा हूं बेटा, इन तीनों केसेस के अंदर जो रेट ऑफ ड्रॉइंग होगी ना आप लोगों की, वो है आप लोगों की बेटा 10% पर एनम। कितनी है? 10% पर एनम की बेटा आप लोगों की आएगी। तो 24,000 इंटू में रेट बाय 100, रेट कितना है बेटा? 10%, तो कितना बन जाएगा ये? 10 बाय में 100 इंटू में ऊपर क्या रह गया बेटा, क्या लिखा हुआ है? एवरेज पीरियड, और डिवाइडेड बाय क्या है? 12। बस हर एक केस के अंदर बेटा आप लोगों को सबसे जरूरी है क्या? ये एवरेज पीरियड निकालना। जिस बच्चे ने बेटा ये एवरेज पीरियड निकालना सीख लिया ना, उसके लिए ये 6 केस बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब यहाँ पे मैं एक नोट बना रहा हूँ बेटा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि एवरेज पीरियड को किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, इसके लिए भी कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला बेटा। क्या याद रखना है कि जब आप लोगों ने पहली बार ड्राइंग की थी ना, तो कितने महीने पेंडिंग है? क्या बोल रहा हूं मैं? जब आप लोगों ने पहली बार ड्राइंग की थी तो कितने महीने पेंडिंग है, आखिरी बार ड्राइंग की तो कितने महीने पेंडिंग है। तो फॉर्मूला बन जाएगा क्या? टाइम लेफ्ट, लिख लो पूरा का पूरा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, प्लस में टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। क्या वर्ड बोले बेटा मैंने यहाँ पे? हर एक में आप लोगों को यही सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है एवरेज पीरियड निकालने के लिए। क्या बोला मैंने? टाइम लेफ्ट मतलब कितना टाइम बचा हुआ बेटा पहले ड्राइंग के बाद, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। अब तुम मुझे बताओ कि बेटा इस बंदे ने, जो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, इस 2000 वाले बंदे की, इसने पैसे कब निकाले होंगे बेटा? स्टार्टिंग कब से की होगी इसने? 1 अप्रैल 2000 मान लो 18 से शुरू किया, फिर ऐसे ऐसे करते करते बेटा 1 मई आ गई, फिर ऐसे करते करते बेटा 1 जून आ गया, तो ऐसे ऐसे करते 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 क्या डेट आएगी बेटा? 1 मार्च 2019 आएगा, 1 मार्च 2019 आ जाएगा। हाँ यानी तो मैंने आप लोगों से क्या पूछा बेटा? पहली और आखिरी। पहली बार उसने ड्राइंग किस दिन की है बेटा? 1 अप्रैल को की थी। दूसरी लास्ट बार ड्राइंग उसने कब की है? 1 मार्च को की थी। हाँ यानी मैंने क्या बोला आप लोगों को? सिर्फ पहली चेक करनी है और आखिरी चेक करनी है, इसके अलावा आप लोगों को कुछ चेक नहीं करना। तो चेक करो बेटा, जब आप लोग पहली बार ड्राइंग करोगे तो कब किस दिन की आप लोगों ने? 1 अप्रैल को की है, तो कितने महीने पेंडिंग है अभी 31 मार्च तक जाने के लिए? बताइए। अप्रैल पूरा पेंडिंग है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरा मार्च पेंडिंग है। तो कहने का मतलब बेटा केस नंबर 1 के अंदर मैं बोलूंगा कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग में कितना आएगा बेटा? 12 आएगा। हाँ यानी फिर आगे क्या रहेगा? टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आखिर बार पैसे कब निकाले उसने बेटा? 1 मार्च को, तो 1 मार्च से 31 मार्च तक जाने में कितने महीने लगेंगे? 1 महीने तो लगेगा। तो 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो बेटा कितना निकल कर आ गया ये? 13 डिवाइडेड बाय 2, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 6.5। कितना आ जाएगा आप लोगों का? 6.5। कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर 6.5 डिवाइडेड बाय 12, जो भी आंसर आएगा बेटा आप लोगों का, वो क्या बन जाएगी आप लोगों की? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर आप लोगों को बेटा रट्टा मारना है, तो रट्टा मारने के लिए आप लोग याद रख सकते हो बेटा कि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ के अंदर हमेशा क्या आएगा? ये 6.5 आया समझ में? कैसे निकालना है? अब एंडिंग का निकालते हैं बेटा। तो एंडिंग के अंदर आप लोग कैसे निकालेंगे उसको समझ लो ध्यान से। देखो, अब देखो यहाँ पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये तो बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि अगले बार में देखो कितने निकाले उसने? केस नंबर 2 में 24,000 निकाले। इंटू में क्या करेंगे बेटा? 10/100। इंटू में फर्क कहां पड़ेगा? ओनली एंड ओनली एवरेज पीरियड। तो इसका एवरेज पीरियड निकाल के दिखाओ बेटा। चेक करो कैसे कैसे निकालेंगे। पहली बार ड्राइंग कब करेगा? 30 अप्रैल को, क्योंकि एंडिंग ऑफ एवरी मंथ बोल रहा है। 30 अप्रैल 18 को। फिर कब करेगा? 31 मई 18 को। फिर कब करेगा बेटा? 30 जून 18 को। ऐसे करते 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 बेटा वो कब तक जाएगा? 31 मार्च 19 तक जाएगा। हाँ यानी तो हमें क्या चेक आउट करना है? पहली और आखिरी। तो पहली बताओ बेटा, 30 अप्रैल को पैसे निकालने हैं,
तो अप्रैल पूरा खत्म हो गया या पूरा पड़ा हुआ अप्रैल खत्म हो गया, तो इसका मतलब बेटा शुरू कहां से करेंगे, कितना, मई से। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो कितने महीने बनेंगे पूरे 11 महीने, क्योंकि बेटा अप्रैल तो हमने खत्म ही कर दिया। तो इसका मतलब बेटा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितनी बची, 11 बची। प्लस में अगला पॉइंट क्या है बेटा, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट, तो लास्ट कब निकाले उसने, 31 मार्च को। तो बेटा जब 31 मार्च 19 से 31 मार्च 19 पे जाना है तो कितना महीने लगेंगे, 0। तो 11 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा बेटा, 11 बाय 2, और जब 11 बाय 2 को काटेंगे तो कितना बना, 5.5 बन जाएगा। कितना बनेगा बेटा, 5.5 इनकी 5.5। तो यहाँ पे रखेंगे बेटा हम लोग कितना, 5.5 डिवाइड बाय 12, तो जो भी आंसर आएगा वो आप लोगों का क्या बन जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो याद रख लेना बेटा जी कि एंडिंग ऑफ एवरी मंथ के अंदर हमेशा कितना आएगा, 5 पॉइंट में 5 आएगा। आ गया तक समझ में सभी को, क्लियर है। अब आगे चलो, अब बेटा तीसरा केस हम लोग पढ़ते हैं, एंडिंग ऑफ एवरी मंथ। क्या पढ़ेंगे, एंडिंग ऑफ एवरी मंथ पढ़ेंगे। अब बेटा सॉरी हाँ, मिडिल ऑफ एवरी मंथ पढ़ेंगे। तो बेटा मिडिल ऑफ एवरी मंथ का मतलब क्या होता है कि हर महीने की किसी ने पैसे निकाले हैं, हर महीने की 15 तारीख को बेटा पैसे निकाले हैं। तो इसका मतलब पहली बार पैसे कब निकलेंगे, 15 अप्रैल 2018 को। फिर कब निकलेंगे बेटा, 15 मई 2018 को। फिर कब निकलेंगे, 15 जून 18। फिर कब निकलेंगे बेटा, 15 जुलाई 18। फिर कब निकलेंगे बेटा, ऐसे करते 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 कहां तक जाएंगे, 15 मार्च 2019 तक जाएगा। कब जाएगा, 15 मार्च 2019 तक। हाँ यानी ऐसे जाएगा। तो बेटा हमें क्या चेकआउट करना है, अमाउंट तो सेम रहेगी 24,000, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनटू में 10/100 ही रहेगा। इनटू में बेटा चेंज क्या हो जाएगा हमारा, एवरेज पीरियड। और एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला तो हमने अच्छे से सीख लिया है। क्या क्या सीखा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट डिवाइडेड बाय 2। बेटा हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि पहली ड्राइंग उसने किस दिन की है, 15 अप्रैल 18 को। दूसरी लास्ट ड्राइंग उसने किस दिन की है बेटा, 15 मार्च 19 को। अगर मैं यहाँ पर देखो बेटा जी, पूरा एक महीना कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है। मैं कह रहा हूं 15 दिन तो उसने बेटा छोड़ दिए थे, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आधा महीना खत्म हो गया और आधा महीना पड़ा है, मैं कह सकता हूँ ना। तो बेटा आधा महीना तो ये वाला, आधा महीना तो ये वाला हो गया 18 वाला, यानी कि अप्रैल वाला। तो बाकी कितने बच गए, नीचे तक आते थे 11 बच गए। तो 11 नीचे वाले, आधा ये वाला, तो कितने बन गए टोटल मंथ बेटा, 11.5 बन गए। तो यानी कि टाइम लेफ्ट पड़ा हुआ है कितना बेटा, पहले ड्राइंग के बाद 11.5 पड़ा हुआ। ठीक है, अगला बताओ, अगर वो बेटा 15 मार्च 2019 को निकालेगा तो 31 मार्च 2019 जाने के लिए कितने महीने पड़े, आधा महीना तो पड़ा हुआ है, आधा महीना लास्ट में। तो इसका मतलब बेटा 11.5 प्लस में 0.5 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 1/2 क्या कहते हैं, 0.5 बोलते हैं बेटा। तो 12/2 अगर हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो बेटा यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 6 डिवाइडेड बाय 12। तो ये आप लोगों को था बेटा पूरा का पूरा अपना मंथली ड्राइंग का कॉन्सेप्ट। डिटेल में कॉन्सेप्चुअल समझ में आ गई सारी बातें आप लोगों को। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं बेटा कि क्वार्टर के अंदर क्या होगा। अभी फटाफट से हम लोग कर लेंगे, जल्दी जल्दी खत्म। बेटा क्वार्टरली करने के लिए ना आप लोगों को 3 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहली सबसे बड़ी बात बेटा, आप लोगों को मैंने एक छोटी सी टेबल रेडी कर लेनी है क्वार्टर का काम करते हुए। ध्यान सुनो बेटा, पूरे साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4। 3-3 महीने के 4 क्वार्टर। बेटा पहला क्वार्टर आप लोगों के पास आता है अप्रैल, मई और जून। अप्रैल, मई और जून। बेटा सेकंड क्वार्टर की शुरुआत होती है आप लोगों की जुलाई, अगस्त, सितंबर। तीसरे क्वार्टर की बेटा शुरुआत होती है आप लोगों की कब से, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। बेटा चौथे क्वार्टर की शुरुआत होगी आप लोगों की कब से, जनवरी, फरवरी और मार्च। ये आप लोगों को बेटा जी याद रखनी है बात। यहां तक समझ में आया। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे 3 केस बना रहा हूं बेटा, 3 केस बना रहा हूं, केस 1, केस 2 और केस 3। और मैं यहाँ लिख रहा हूं बेटा कि 2000 रुपए पर क्वार्टर निकालते हैं हम लोग, 2000 रुपए पर क्वार्टर। पहला केस क्या है बेटा, बिगिनिंग का। दूसरा केस क्या है, 2000 रुपए पर क्वार्टर निकाला है मैंने। दूसरा केस क्या है बेटा, एंडिंग का। और तीसरा निकाल रहा हूं बेटा मैं 2000 रुपए पर क्वार्टर, और यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ क्या, मिडल का। क्योंकि 3 केसेस है ना आप लोगों के पास, क्या क्या, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, दूसरा क्या है एंडिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, तीसरा क्या बेटा मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर। आगे सुनिए बेटा, जब हम लोग बात करेंगे बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, हाँ जी बेटा सुनो ध्यान से, ये 4 क्वार्टर मैंने बनाए। तो बेटा मुझे ये बताओ कि पहले क्वार्टर की शुरुआत कहां से हो रही है, 1 अप्रैल से, क्योंकि बिगिनिंग का मतलब क्या होता है 1 तारीख। शुरुआत कहां से हो रही है बेटा पहले क्वार्टर की, अप्रैल से। तो क्वार्टर खत्म कब हो रहा है, पहला जून में। सेकंड क्वार्टर की शुरुआत कब हो रही है, जुलाई में। सेकंड क्वार्टर खत्म कब हो रहा है, सितंबर में।
थर्ड क्वार्टर शुरुआत कहां से हो रही है? अक्टूबर में, खत्म कब हो रहा है? दिसंबर में। शुरुआत कहां से हो रही है बेटा? जनवरी में, खत्म कब हो रहा है? ये एंडिंग में। ऐसे हो रहा है ना, मार्च में खत्म हो रहा है। तो केस नंबर 1 की अगर मैं बात करूं बेटा, तो मेरे पास यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या था? टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। फॉर्मूला यही चलेगा, फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मुझे बताओ बेटा, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ केस नंबर 1 की, तो टोटल ड्राइंग बेटा केस नंबर 1 में कितनी होगी? अगर मैं 2000 रुपए पर क्वार्टर निकाल रहा हूँ, 2000 रुपए इतने में निकलेंगे, 2000 यहाँ निकले, 2000 यहाँ निकले, 2000 यहाँ निकले, तो पूरे साल में कितने बार पैसे निकले बेटा? 4 बार। यानी कि 2000 इंटू में 4 अगर कर दो बेटा, तो टोटल पैसा मैंने कितना निकाल दिया? हाँ या नहीं? निकल गया 8000 रुपए। इंटू में रेट बाय 100, रेट क्या था बेटा आप लोगों का? 10% है, सेम मान के चलेंगे, यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू में बेटा फिर से क्या आएगा ऊपर? एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। क्या आएगा? एवरेज पीरियड। तो बेटा एवरेज पीरियड निकालने के लिए मैंने आप लोगों को एक तो फॉर्मूला बता रखा है, क्या? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट डिवाइडेड बाय 2। देखो पहली बार उसने पैसे कब निकाले थे बेटा? पहले क्वार्टर में। एक बार पैसे यहाँ निकले हुए हैं, देखो पैसे कब कब निकले हैं? यहाँ निकले हैं, यहाँ पर निकले हैं, यहाँ पर भी निकले हैं, और बेटा यहाँ पर भी निकले हैं। हाँ या नहीं? क्योंकि उसने बोला था हर महीने की, सॉरी हर क्वार्टर की पहली तारीख को। तो हमें कौन सा लेना है? पहला लेना है और आखिरी लेना है। चेक करो बेटा, जब मैंने पैसे यहाँ पर निकाले होंगे तो कितने महीने पेंडिंग पड़े हुए हैं? अप्रैल का पूरा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, पूरे के पूरे बेटा कितने पेंडिंग पड़े हैं? 12 महीने। हाँ या नहीं? बेटा बताना जरा, आखिरी ड्राइंग कब हुई होगी? 1 जनवरी को। कब हुई बेटा? 1 जनवरी को। तो बताओ कितने महीने पेंडिंग पड़े हैं? जनवरी पूरा, फरवरी और मार्च, तो कितने पेंडिंग पड़े बेटा जी? 3 महीने पेंडिंग पड़े। तो 12 प्लस 3 बाय 2 तो कितना हो गया? 15 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना निकल कर आएगा बेटा? 7.5। कितना आएगा? 7.5। तो बेटा यहाँ पे आप लोग रख देना 7.5 डिवाइडेड बाय 12, ये आप लोगों का केस नंबर 1 का आ जाएगा आंसर। तो आप लोगों ने बेटा याद रखना है कि बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर के अंदर हमेशा जो बनेगा, क्या बनेगा बेटा? वो 7.5। क्या यहाँ तक की बात समझ में आ गई है? पक्का? आगे सुनो। अब बेटा सेकंड केस देखते हैं, केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या कह रहा है आप लोगों के पास? एंडिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, एंडिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। तो बेटा एंडिंग ऑफ एवरी क्वार्टर का मतलब क्या होता है उसको भी समझ लो। बेटा एंडिंग ऑफ एवरी क्वार्टर का मतलब पहले पैसे कब निकल रहे थे? 1 अप्रैल में निकल रहे थे, लेकिन अब पैसे निकलेंगे बेटा जी एंडिंग में। एंडिंग मतलब 30 जून, यहाँ पे 30 सितंबर, यहाँ पे 31 दिसंबर, और यहाँ पर बेटा 31 मार्च। ये होती है एंडिंग, क्योंकि बेटा यहाँ पे हो रही है हमारे क्वार्टर की एंडिंग। यहाँ तक समझ में? तो बेटा पहली बार पैसा कब निकला? 30 जून को। आखिरी पैसा कब निकला? 31 मार्च को। तो सिर्फ 2 ही देखने, पहला और आखिरी। पैसा तो पूरा कितना कितना निकला है? 2000 यहाँ निकले, 2000 यहाँ निकले, 2000 यहाँ निकले, 2000 यहाँ निकले, तो टोटल कितना निकला बेटा? 8000 रुपए निकल गया। इंटू में टाइम रेट वही है 10/100, इंटू में बेटा डैश डिवाइडेड बाय 12। अब वो यहाँ पे क्या आएगा? एवरेज पीरियड, लेकिन वो हमें पता नहीं है, तो निकालने का तरीका मैंने तुम्हें बता ही रखा है। क्या फॉर्मूला लगाएंगे बेटा? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट डिवाइडेड बाय 2। तो बेटा पहली बार पैसे कब निकल रहे हैं? 30 जून को निकल रहे हैं, तो गिनो, जून तो खत्म ही हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने महीने पड़े बेटा? 9 महीने पड़े हैं। प्लस में चेक करो बेटा, आखिर का पैसा कब निकल रहा है? 31 मार्च में। तो 31 मार्च से 31 मार्च तक जाने में कितने महीने लगेंगे? 0। तो यानी कि 9 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आएगा बेटा यहाँ पे आप लोगों का? 9/2, तो कितना आ जाएगा आप लोगों का? 4.5। आई बात समझ में? तो इसका मतलब बेटा याद रखोगे आप लोग कि एंडिंग ऑफ एवरी क्वार्टर के अंदर आप लोगों का हमेशा कितना आएगा बेटा? 4.5 निकल कर आएगा। धन यहाँ तक की बात है। अब तीसरा केस देखते हैं बेटा जी, हम लोग तीसरा केस नंबर 3। केस 3 क्या कहता है बेटा आप लोगों को? ये कहता है कि मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर। तो बेटा मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर में क्या आप लोगों को बोला जाएगा उसको समझ लो। बेटा मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर का मतलब कि हर क्वार्टर की बीच में, चेक करो बेटा, इसका 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 मिडल क्या आ रहा है? मई। देखो टोटल ये 3 महीने हैं, 3 महीने को 2 हिस्सों में बांट दो, 1.5 महीना इधर 1.5 महीना इधर। इसका मतलब 1 महीना ये वाला, और बेटा हम लोग मई के कितने दिन लेंगे? 15। तो कहने का मतलब बेटा पैसा निकल रहा है पहले कब? 15 मई को, फिर कब निकलेगा? 15 अगस्त को, फिर कब निकलेगा बेटा? 15 नवंबर को, फिर कब निकलेगा? 15 फरवरी को। हाँ यानी 4 बार पैसे निकलेंगे। तो पहली बार कब निकले? 15 मई को, फिर कब निकले? 15 अगस्त को, फिर कब निकले बेटा? 15 नवंबर को, और फिर कब निकले? 15 फरवरी को।
ऐसे ही हुआ। हमें क्या चेकआउट करना है, पहली बार और आखिरी बार। बेटा टोटल कितना निकला होगा, 2000 यहां निकले होंगे, 2000 यहाँ पे, 2000 यहाँ पे और 2000 यहाँ पे, तो टोटल कितने निकले होंगे बेटा, यहाँ पे 8000 रुपए टोटल निकले होंगे। इंटू में रेट कितना था 10/100, इंटू में बेटा एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। तो एवरेज पीरियड फिर से हमें नहीं मालूम, तो उसको निकालने का तरीका तुम्हें मैंने बता ही रखा है। क्या होगा बेटा एवरेज पीरियड, यहाँ पे जरा मुझे फटाफट बताओ क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एवरेज पीरियड के लिए, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट डिवाइडेड बाय 2। बेटा 15 मई की अगर मैं बात करूं तो मई का कौन सा महीना बीत चुका है, मई का आधा बीत चुका है ना बेटा, मई का आधा तो रहता है ना अभी, तो आधा महीना तो ये वाला, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और मई का आधा 10.5 हो गया। यानी कि एवरेज पीरियड को बेटा अगर हम लोग काउंट करें तो 10.5 तो ये वाले बन रहे हैं, यस और नो। और बेटा इसके कितने बन रहे हैं, 15 फरवरी बोला हुआ है, फरवरी का भी आधा महीना बीता है, आधा महीना तो भी रहता है ना, तो आधा ये वाला और एक ये वाला, तो कितना बन जाएगा बेटा 1.5। तो 10.5 प्लस 1.5 कितना बनेगा बेटा जी 12। 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा यहाँ पर 6 मंथ्स आ जाएंगे। तो बेटा यहाँ पर हम लोग ले लेंगे कितना 6 डिवाइडेड बाय 12, जो भी आएगा आप लोगों का वो क्या आ जाएगा आंसर। हाँ जी बेटा 10.5 प्लस 1.5 कितना बन गया, पूरा 12 बन गया, तो 12/2 कितना बन जाएगा आप लोगों का आंसर। तो क्या आप लोगों को बेटा ये पूरा का पूरा इंटरेस्ट और ड्राइंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो बेटा मिडल ऑफ द क्वार्टर के, मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर के अंदर आप लोग हमेशा कितना लेंगे बेटा 6। देन अब एक बात तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को मुझे बतानी है, एक नोट करके लिख लो बेटा एक बात यहाँ पे, इफ लिखो बेटा नोट बना के एक चीज, इफ ये एक नोट बना लो, इफ per annum is not mentioned, if per annum is not mentioned in the question, if per annum is not mentioned in the question, the interest on drawing will be calculated as under। देखते हैं बेटा कैसे निकालोगे। एक एग्जांपल को सॉल्व करा रहा हूं बेटा। मान लो आप लोगों को बोला गया कि दो पार्टनर्स हैं ए और बी, और बी ने बेटा ड्राइंग्स की है 10,000 रुपए, मान लो बी ने ड्राइंग्स की बेटा कितना 10,000 रुपए ड्राइंग्स की है, और ये ड्राइंग्स की उसने बेटा कब, मान लो फॉर एग्जांपल, चलो मैं मान के चल रहा हूं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने ड्राइंग्स की है 1 अक्टूबर 2018 को ड्राइंग्स की है बेटा, और आप लोगों को बोला गया क्वेश्चन के अंदर कि रेट दे रखे आप लोगों को, रेट 10%। ध्यान से बेटा सुनो, इसके पीछे क्या गिवन नहीं है, पर एनम वर्ड गिवन नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला कॉन्सेप्ट बेटा। जब भी आप लोगों को इस रेट के पीछे ये पर एनम वर्ड गिवन ना हो तो क्या करेंगे, तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल सिंपल से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल दोगे यहाँ पे। कैसे, 10,000 रुपए इंटू में, चलो क्वेश्चन में बेटा आप लोगों को डेट भी गिवन नहीं है। अगर आप लोगों को मैं हर बार बोलता हूं, जब भी आप लोगों को डेट गिवन नहीं होती तो क्या करते हो 6/1 करते हैं ना हम लोग, लेकिन इस केस में आप लोगों को डेट गिवन नहीं है और परसेंटेज के बेटा क्या पीछे क्या गिवन नहीं है, पर एनम भी गिवन नहीं है। तो इसके बेटा सिंपली आप लोग कैलकुलेट करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू 10,000 इनटू में रेट डिवाइडेड बाय 100, यानी कि फुल अमाउंट विल बी कंसीडर। तो यहां पर लिख लो बेटा, यहाँ पे फुल मंथ्स विल बी कंसीडर, यानी कि फुल ईयर विल बी कंसीडर। मंथ्स, फुल मंथ्स लिख लो या बेटा फुल ईयर विल बी कंसीडर। तो हम लोग ऑटोमेटिकली बेटा ये assumption लेके चलेंगे कि हम लोग क्या मान के चल रहे हैं कि बेटा पूरा साल मान के चलेंगे। तो 10,000 इनटू में 10/100, तो अपना डायरेक्ट आंसर आप लोगों को आ जाएगा कितने रुपए, 10,000 रुपीस। आ गया समझ में? 1,000, हाँ 1,000, सॉरी 1,000। तो 10,000 का अपने 10% कितना बन जाएगा आप लोगों का, 1,000 रुपए बन जाएगा। अगर डेट मेंशन बेटा अगर डेट मेंशन है तो कभी आप लोगों को पीछे परिणाम मिलेगा, यानी कि हर बार गिवन नहीं मिलेगा अगर है आप लोगों के पास। आई थिंक इसका समझ में आ गया। एक छोटा सा टॉपिक बेटा सिर्फ 2 मिनट का और रहेगा आप लोगों का, वो देख लो क्या बेटा 2 मिनट टॉपिक सुनो ध्यान से। कई बार क्वेश्चन में बेटा आप लोगों को बोल देता है कि पीरियड ऑफ 6 मंथ्स या फिर पीरियड ऑफ 9 मंथ्स, तो यहाँ पर बच्चा हो जाता है कंफ्यूज। क्या कैसे कंफ्यूज होती है बेटा, सुनो ध्यान से। यहाँ पे जितना भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है ना बेटा, वो हम लोगों ने पढ़ा था पूरे के पूरे 12 मंथ्स का कॉन्सेप्ट, यानी कि पूरे 12 महीनों का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बोल दूं कि यार एक बंदे ने ना बिजनेस ही स्टार्ट किया है 1 जुलाई
2018 को अगर किसी पर्सन ने बेटा बिजनेस स्टार्ट किया कब 1 जुलाई 2018 को, तो उसका साल खत्म कब होगा बेटा 31 मार्च 2019 को खत्म होगा। तो ये बताओ इसका जो टोटल पीरियड बना बेटा काम करने का वो कितना बना है, चेक करना सर। 9 महीने, सिर्फ और सिर्फ कितने महीने बने हैं 9 मंथ्स बने हैं बेटा जी। कितने बने हैं 9 मंथ्स। तो इसका मतलब जब हमारा बिजनेस 9 महीने का हो या फिर इसके अलावा क्या हो सकता है बेटा, या फिर मैं बोल दूं आप लोगों को कि एक बंदे ने बिजनेस स्टार्ट किस दिन किया बेटा 1 अक्टूबर 2018 को, तो बताओ जरा उसका साल कब खत्म होगा 31 मार्च 2019 को। तो जरा चेक करना बेटा इसने कितना महीनों काम किया होगा, कितने महीने बिजनेस चला होगा इनका, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने काम हुआ होगा बिजनेस के अंदर, हाँ या नहीं, यस और नो। बेटा हमने पूरे साल क्यों देख दिए कैसे निकालने हैं, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर नहीं देखा कि 9 महीने की ड्राइंग्स होंगी या 6 की होगी, तब क्या करेंगे बेटा, इनके अंदर भी वही सेम कॉन्सेप्ट लगेंगे, यहाँ पर भी ध्यान रखना। तो कहने का मतलब बेटा आप लोगों का जो बिजनेस शुरू होगा यहाँ से वो कब से कब तक स्टार्ट होगा 1/7/18 से 31/3/19 तक, 1 अक्टूबर 18 से 31 मार्च 19 तक। बिल्कुल सेम कंडीशंस बेटा आप लोगों की इसमें भी आएंगी, वही वाली, कौन कौन सी, बिगिनिंग वाली, एंडिंग वाली, और बेटा तीसरे नंबर पे क्या थी हम लोगों की मिडल वाली, मिडल ऑफ द ईयर। सेम कंडीशन बेटा आप लोगों की इसके अंदर भी आएंगी। तो मैं आप लोगों को सिर्फ एक एक करके दिखा रहा हूं। बिगिनिंग यहां पर भी आएगा, बिगिनिंग दूसरे नंबर पे, एंडिंग, और तीसरे नंबर पे बेटा आप लोगों को क्या निकल कर आ जाएगा मिडल। तो 3 बन गई आप लोगों की, यहाँ पे भी बिगिनिंग, एंडिंग, मिडल, बिगिनिंग, एंडिंग और मिडल। तो ध्यान सुनो बेटा, सेम कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बोल रहा हूं क्या है, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से बेटा मंथली ड्राइंग्स की, मंथली की 9 मंथ्स की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं बेटा एक बंदा है हर महीने की पहली तारीख को, हर महीने की आखिरी तारीख को, और हर महीने की 15 तारीख को। फिर क्या बोल रहा हूं बेटा यहाँ पे, हर महीने की पहली तारीख, हर महीने की आखिरी तारीख, हर महीने की बेटा मिडल, हर महीने की 15 तारीख। अब यहाँ पे चेक करो, अगर कोई बंदे ने बेटा पैसे निकाले होंगे तो बिजनेस स्टार्ट किस दिन हो रहा है 1/7 को, तो वो पहली बार पैसे कब निकालेगा बेटा 1/7 को तो निकालेगा। तो यानी कि यहाँ पे वो पैसा निकाल रहा है 1/7/18 को, फिर निकाल रहा है 1/8/18 को, फिर निकाल रहा है बेटा 1/9/18 को। तो ऐसे करते 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 पैसा कब तक निकालेगा वो निकालेगा बेटा 1 अप्रैल 2019 को, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं, 1 मार्च 2019 को निकालेगा। अब बेटा यहाँ पे जरा ड्यूरेशन चेक करना, पहले वालों में तो हम लोगों ने क्या बोला था कि पूरे साल भर पैसा निकल रहा था, पूरे 12 महीने आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर महीने सिर्फ कितने आ रहे हैं 9 मंथ्स आ रहे हैं, सिर्फ 9 मंथ्स आ रहे हैं। अगर बेटा मैं इसी का बिगिनिंग लेके चलूं यहाँ से, तो इसने पहले बार पैसे कब निकालेंगे बेटा, जब बिजनेस स्टार्ट उसका अक्टूबर में हुआ है, तो स्टार्टिंग तो ड्राइंग करने उसने अक्टूबर से शुरू की होगी, तो इसका मतलब बेटा 1 अक्टूबर 18 को निकाले होंगे, फिर 1 नवंबर 18 को निकाले होंगे, फिर 1 दिसंबर 18 को निकाले होंगे। तो बेटा ऐसे करते 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 कब तक निकाले होंगे 1 मार्च 2019 तक निकाले होंगे, हाँ या नहीं। तो बेटा मैं यहाँ पे बोल के चल रहा हूँ आप लोगों को, सेम केस मान के चल रहा हूँ कि 2000 रुपए पर मंथ निकाले हैं बिगिनिंग में, फिर 2000 रुपए पर मंथ निकाले हैं बेटा एंडिंग में, फिर 2000 रुपए पर मंथ निकाले बेटा आप लोगों ने मिडल में। सेम 2000 पर मंथ बिगिनिंग, 2000 पर मंथ एंडिंग, और बेटा 2000 रुपए पर मंथ मिडल। ठीक है, अब मैं फटाफट से ये वाली चीज आप लोगों को पढ़ा देता हूँ। ड्राइंग का निकालने का कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है, टोटल ड्राइंग इनटू में रेट बाय 100 इनटू में एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। चेक कर लो बेटा, रेट भी चेक करो, डेट भी सेम है और अमाउंट भी देखो सेम है। तो बताओ बेटा यहाँ पे जरा कैसे निकालेंगे इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को निकालने का फॉर्मूला फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पे, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे बेटा लोग टोटल ड्राइंग्स इनटू में रेट बाय में 100 डिवाइडेड बाय एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो केस नंबर 1 सोल्व कर रहा हूं बेटा पहले। तो बताओ टोटल महीने कितने हैं यहाँ पे बेटा 9 मंथ्स हैं, कितने महीने हैं टोटल 9 मंथ्स है। तो बताओ अगर 2000 रुपए पर मंथ कोई पर्सन निकाल रहा होगा तो पूरे साल में कितने निकालेगा बेटा से वो 18,000 रुपए। तो बेटा टोटल ड्राइंग्स कितनी बन जाएंगी आप लोगों की 18,000 इनटू में रेट कितना है बेटा, रेट 10% है तो 10/100 लग जाएगा, इनटू में एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे वो हमें मालूम नहीं है, तो उसके लिए बेटा मैंने एक ट्रिक तुम लोगों को समझा रखी है अच्छे तरीके से। तो एवरेज पीरियड को निकालने के लिए बेटा सिर्फ आप लोगों को एक मेथड यूज करना है, क्या, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट डिवाइडेड बाय 2। तो निकालो यहाँ पे एवरेज पीरियड कैसे निकालोगे, तो एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट। चेक करो बेटा पहले पैसे कैसे निकाले उसने 1/7 को, तो बेटा पहला पैसा निकाला उसने 1/7 को, दूसरे लास्ट वाला पैसा कब निकाला उसने बेटा 1 मार्च को। तो गिनना शुरू करो, 7वां महीना पूरा
8वां 9वां 10वां 11वां 12वां पहला दूसरा तीसरा, तो कितने महीने बन गए बेटा एवरेज पीरियड के लिए 9 प्लस आखिरी के लिए कितने बनेंगे बेटा 1, तो 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना बनेगा बेटा जी 10 डिवाइडेड बाय 2 काटोगे तो कितना आ जाएगा 5 मंथ्स, तो बेटा यहाँ पर आप लोग लिख दोगे 5 डिवाइडेड बाय 12, यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का आंसर। समझ में आया। सेकंड केस बेटा, यहाँ पे पैसे कैसे निकलेंगे बताओ फटाफट से। यहाँ पे जुलाई का महीना कब तक होता है 31 का, तो पहले बार पैसे निकालेगा बेटा वो 31 जुलाई 18 को, फिर निकालेगा वो कब 31 अगस्त 18 को, फिर निकालेगा बेटा वो 30 सितंबर 18 को, तो ऐसे करते 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 बेटा वो पैसे निकालेगा कब तक 31 मार्च 2019 तक। तो हमें तो क्या चेकआउट करना है पहला और आखिरी। बेटा अमाउंट कितनी निकलेगी सेम यही निकलेगा, बस फर्क कहां पड़ेगा एवरेज पीरियड पे फर्क पड़ने वाला है। तो बेटा इसका मतलब 2 मई 2 चीजें आएंगी 31 मार्च 19 और 31 7 18। गिनना शुरू करो। क्या 7वां महीना गिनेंगे क्या हम लोग? नहीं, तो खत्म ही हो गया ना। तो स्टार्ट कहां से होगा 8 9 10 11 12 1 2 3, तो 3 2 3 6 2 8। तो केस नंबर 2 सोल्व करो बेटा, ये हो गया आप लोगों का केस नंबर 1 और यहाँ पर आप लोगों का आ गया केस नंबर 2। तो कैसे होगा एवरेज पीरियड इज इक्वल टू बेटा 8 प्लस में कितना लेंगे यहाँ पे हम लोग बेटा 31 मार्च है पूरा, तो कितना लोगे 0, तो 8 प्लस में 0 डिवाइडेड बाय 2, तो बेटा 8 बाय 2 करेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा आप लोगों का 4 मंथ। तो यहाँ पे बस 5 के जगह पे कितना आ जाएगा 4, आंसर आ जाएगा आप लोगों का। आया समझ में। थर्ड केस बेटा, थर्ड केस क्या आप लोगों का मिडल ऑफ एवरी मंथ, मतलब 15 तारीख को जब साल ही बेटा शुरू हमारा कब हो रहा है 1 जुलाई को, तो पैसे कब निकलेंगे पहले 15 जुलाई 2018, फिर 15 अगस्त 2018, फिर 15 सितंबर 2018, ऐसे करते 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 बेटा पैसा कहां तक जाएगा, कब तक निकालेगा वो पैसा 15 मार्च 2018 तक निकालेगा। तो हमें तो कौन सा चाहिए पहला और आखिरी, तो अमाउंट सेम रह जाएगी, इनटू में रेट बाय 100 भी सेम रहेगा, फर्क कहां पड़ेगा बेटा एवरेज पीरियड पे। तो इस केस नंबर 3 का एवरेज पीरियड बेटा मैं यहां पर निकाल देता हूं, तो आप लोग मुझे खुद बताइए कैसे निकालेंगे। बेटा आधा महीना तो यहाँ पे पड़ा हुआ है 15 तारीख वाला, तो यहां से गिनना शुरू करो 8 9 10 11 12 1 2 3, तो 3 3 6 2 8 और आधा ऊपर वाला, तो कितने बच गए बेटा आप लोगों के 8.5, यानी कि 8.5। आखिरी पे आ जाओ बेटा, आखिरी का सिर्फ आधा महीना बचा हुआ है, तो यानी कि कितना बन जाएगा ये आप लोगों का 0.5 डिवाइडेड बाय 2, तो 8.5 प्लस 0.5 कितना बन गया बेटा 9/2, तो कितना निकल कर आ जाएगा आप लोगों का 4.5 4.5। तो बेटा यहाँ पे आप लोग लिख दोगे कितना 4.5। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब सेम बेटा आप लोगों का यहाँ पर होगा, अगर हमारा बिजनेस स्टार्ट ही अक्टूबर में हो रहा है तो कितने महीने बिजनेस चला होगा सिर्फ 6 महीने, तो यहाँ पे भी सेम 2000 रुपए पर मंथ है। तो बताओ बेटा टोटल अमाउंट कितनी निकल के आएगी यहाँ पे 2000 इंटू 6, अमाउंट टोटल कितनी बन गई 12000 बन जाएगी। इंटू में कितना आएगा बेटा 10/100, इंटू में एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12, लेकिन हमें एवरेज पीरियड का मालूम नहीं है, तो एवरेज पीरियड के लिए बेटा आप लोग क्या करोगे गिनना शुरू कर दो। अमाउंट लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, अमाउंट लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, यानी कि टाइम पीरियड आफ्टर फर्स्ट और लास्ट। बेटा अगर यहां से उसने पैसे निकाले हैं तो यहां से शुरू करोगे ना 5 नहीं बेटा 6 बनेंगे, क्योंकि अक्टूबर को भी तो काउंट करेंगे ना हम लोग यहाँ पे, तो 6 महीने तो ये वाले हो गए, प्लस में 1 मार्च है तो मार्च के लिए भी काउंट करोगे 1 महीना ये, तो 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा बेटा 3.5। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग कितना लिख देंगे बेटा 3.5, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। केस नंबर 2, पैसे कब निकलेंगे बेटा इसमें एंडिंग में, यानी कि 31 सितंबर का 30 का अक्टूबर के 31 का हो जाएगा। तो बेटा पहली बार पैसे कब निकलेंगे 31 अक्टूबर 18, फिर बेटा 30 नवंबर 18, ऐसे करते 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 बेटा 31 मार्च 2019 तक जाएंगे। इसका मतलब अगर यहाँ तक बेटा वो लोग जाएंगे तो इसका मतलब हमारे पास क्या कितने निकल कर आएगी बेटा प्रोडक्ट यहाँ से एवरेज पीरियड वो देखने वाली बात होगी। तो 12000 तो एज रहेगा, इंटो में 10/100 भी एज रहेगा, इंटो में बेटा डैश बाय 12। बताइए पहली और आखिरी, पहली कब बनेगी 31 अक्टूबर, तो अक्टूबर तो खत्म, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च कितने बन गए बेटा 5 महीने बन गए, तो 5 प्लस में आखिरी 0 है, तो बेटा 5 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना बनेगा 5 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा बेटा 2.5, तो यहाँ पे लिख देंगे 2.5, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। आखिरी देखो बेटा मिड के अंदर किससे निकलेंगे पैसे 15 अक्टूबर 2018 को, फिर 15 नवंबर 2018 को, ऐसे करते 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 बेटा कब तक जाएगा वो 15 मार्च 2018 तक जाएगा। यस और नो। तो बताओ बेटा टोटल अमाउंट में तो कोई चेंज आएगा नहीं, टोटल अमाउंट तो सेम रहेगी बिल्कुल,
फर्क कहां पड़ने वाला आप लोगों के लिए, सिर्फ और सिर्फ इस पे पड़ेगा बेटा, इसमें पड़ेगा एवरेज पीरियड पे पड़ेगा। तो निकाल लो इसका एवरेज पीरियड कितना आएगा, तो बेटा इसका एवरेज पीरियड आप लोगों का निकल कर आएगा 5.5 होगा 0.5 कितना बनेगा, देखो 15 अक्टूबर को निकाल रहे बेटा वो, तो अक्टूबर का महीना आधा, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो बेटा कितने बनेंगे आप लोगों के पहले 5.5 बन जाएंगे, प्लस में आखिरी कितने लिए बचेंगे बेटा, कितना बचेगा 0.5 बच जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आएगा बेटा 6 डिवाइडेड बाय 2, तो काट के आना कितना आ गया 3, तो इसका मतलब बेटा मिडिल के अंदर हमेशा कितना आएगा आप लोगों का 3 आएगा। आई थिंक आप लोगों को ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो ये था बेटा आप लोगों का आज की क्लास पूरी की पूरी किस की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की क्लास थी।